हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट लेक्चर वीडियो है, जिसमें बात करने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि सकारात्मक वाक्य की। ठीक है, इससे पहले की जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको ज्यादा अच्छे या बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि आज तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी काम जो है वो भविष्य में किसी निर्धारित समय से शुरू होकर के वो चलता रहेगा। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। बात करते हैं सबसे पहले पहचान की। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहूंगा आ जाए, तब हम विल हैव बीन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल हैव बीन का यूज करते हैं। प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब देखो, इसमें एक नया फंडा और जुड़ता है। आपको पता होगा, आपने प्रेजेंट भी देखा है और में पास्ट भी देखा है, तो आपको पता होगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या ऐड होता है? सिंस और फोर। सिंस कहाँ यूज होता है? सिंस वहां यूज होता है जहां पर टाइम फिक्स होता है, और फोर कहाँ यूज है? जहां पर टाइम फिक्स नहीं होता है। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, यानी कि आने वाले समय में कोई कार्य जो है वो एक निर्धारित समय से लेकर के वो जारी रहेगा। वही हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आएगा इसमें आप इसकी पहचान का एक सही तरीका, देखो रहा होगा, रहे होंगे बोलोगे सर तो कंटिन्यूअस में आ गया, नहीं। इसमें देखो कंटिन्यू के साथ में इसमें क्या आ जाएगा? से अगर ऐड हो जाएगा, जैसे से रहा है, इसमें क्या एक टाइम की बात की, आपको एक टाइम डेडिकेटेड एक टाइम दिया जाएगा। मैं सुबह से बोल रहा हूंगा, मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूंगा, से रहा होगा तब। ठीक है, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। आपको पहचान वगैरह सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हम जो वाक्य होगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बनेगा। मैं सुबह से खेल रहा हूंगा, मैं 2 दिनों से मंदिर जा रहा हूंगा, तुम 2007 से 2006 से 2005 से स्कूल जा रहे होगे। जहां पर टाइम फिक्स रहेगा वहां पे सिंस यूज करना है। जैसे कि देखो सुबह से, ठीक है, सुबह से 2015 से 9 बजे से 3 बजे से, जहां पे टाइम की बात आ जाए, जहां पे टाइम फिक्स हो, आपको पता चल रहा हो कि टाइम फिक्स है, जनवरी से फरवरी से मार्च से 2015 से, सुबह से 3 बजे से 4 बजे से, वहां पर आपको किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना है। जहां पर टाइम फिक्स ना हो, जैसे कई वर्षों से, कई महीनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, वहां पे हम किसका यूज करना है? फोर का यूज करना है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इतना कम समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे वाक्य किस तरह से बनेंगे। हमारे जो वाक्य बनेंगे वो कैसे बनेंगे? क्या मैं 2 दिनों से खेल रहा हूंगा, ठीक है, क्या तुम मैं 2 दिनों से खेल रहा हूंगा, मैं 3 दिनों से मंदिर जा रहा हूंगा, तुम सुबह से पानी ला रहे होगे। ये सभी सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, इनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले बता दूं, हमें जब हिंदी पर चली जाती है उसका एक रूल, एक स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है इंग्लिश बनाने के लिए। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या हमारा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो भी उस काम को कर रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल हैव बीन। क्या आ जाएगा? विल हैव बीन आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा? विल हैव बीन आ जाएगा। किसमें? हमारे सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसका आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड सिंस और फोर आएगा। सिंस का यूज करना जहां टाइम फिक्स हो, फोर का यूज करना जहां पे टाइम फिक्स ना हो। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए इन एग्जांपल्स को कंप्लीट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ताकि आपको और अच्छे क्लियर हो जाए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विल हैव बीन यहाँ पर ओनली अफर्मेटिव में साथ आएगा, बाकी और किसी भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच किसी में भी साथ में नहीं आएगा। तो आपको बस यहाँ पे इसका ध्यान रखना। बाकी में क्या आएगा? विल आएगा और हैव बीन, देखो विल अलग आएगा और हैव बीन साथ में आएगा। बस इतना क्लियर होगा। ठीक है, देखो मार्कर भी मेरे हाथों से भग रहा है। ठीक है,
कैमरे में सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो सबसे पहला वाक्य क्या है, एग्जांपल क्या है, मैं सुबह से सो रहा होऊंगा। काम क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, सो कौन रहा है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है हमें, विल हैव बीन, हैव बीन। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सोने का, सोने का इंग्लिश क्या होता है, SLEEP, और ING जुड़ जाएगा तो स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। उसके बाद कब से, सुबह से। टाइम क्या है, फिक्स है। मैं सुबह से सो रहा होऊंगा। पता नहीं इंट्रोगेटिव कहां से मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो मैं सुबह से सो रहा होऊंगा, तो क्या हो गया, आई, सुबह से यानी टाइम फिक्स है, तो मैं का आई आ गया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे, विल हैव बीन आ गया। उसके बाद वर्ब यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सोने का। सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीपिंग, सॉरी स्लीप होता है सोने का, और उसके साथ में ING जुड़ जाएगी, नहीं वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी। टाइम, अब अदर वर्ड में क्या लेना है, सुबह से टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या लेना है यहाँ पे, सिंस, SINC, सिंस, MORNING, मॉर्निंग। तो आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अगर रात से आएगा तो सिंस नाइट आ जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद तुम कल से खेल रहे होगे, तुम कल से खेल रहे होगे। देखो तुम, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आ जाएगा, विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, PLAY। इसके साथ में ING जुड़ जाएगा तो प्लेइंग। कब से, कल से, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कल के लिए क्या यूज करेंगे हम, देखो पिछला वाला कल है, हमें पता है कि कल जो है पिछला वाला होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस टुमारो, TOMORROW, टुमारो। उसके बाद हम 2015 से कोशिश कर रहे होंगे, हम 2015 से कोशिश कर रहे होंगे। हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। काम क्या कर रहे हैं हम, कोशिश। कोशिश का क्या हो जाएगा, ट्राई, TRY। इसके साथ में ING जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइंग। कब से, 2015 से। टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस 2015। सारे सिंस वाले क्या, नहीं, चलो आगे भी हैं, इसमें आगे हैं, वो मजा आएगा। देखो वह 2 हफ्तों से मंदिर जा रही होगी, यहाँ पे 4 यूज हुआ, क्योंकि कौन से 2 हफ्ते हमें नहीं पता है। तो देखो वह होगी, यहाँ पे होगी आ रहा है, रही होगी तो किसी लड़की की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, शी विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गोइंग टू, कहां जा रही है, मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, TEMPEL, गोइंग टू टेम्पल। कब से, 2 हफ्तों से। कौन से 2 हफ्ते नहीं पता, तो क्या लेना है, FO 4 2 WEEKS, वीक्स, फॉर 2 वीक्स। देखो आपको यहाँ पे TWO वाला लिखना है, कौन सा लिखना है, TWO वाला 2 लिखना है। कैमरे में क्लियर है सारी चीजें? हाँ जी क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो क्या करें, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी है उसको थोड़ा एक्सपेंड कर ले, थोड़ा बढ़ा ले, ताकि आप लोग क्या है, क्लियर दिखने लगे। ठीक है। उसका सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही होगी, सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही होगी। तो देखो अंग्रेजी कौन बोल रहा है, सबसे पहले सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। उसके बाद क्या कर रही है, अब काम क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलने का। बोलने क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। क्या बोल रही है, इंग्लिश, स्पीकिंग, ENGLISH, स्पीकिंग इंग्लिश। कब से बोल रही है, बचपन से। टाइम क्या है, फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, सिंस, SINC, सिंस, CHILD, चाइल्ड, HOOD। बचपन के लिए हम क्या यूज करते हैं, चाइल्डहुड यूज करेंगे। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था वो यहीं पे क्लियर हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कई बच्चों ने तब तक स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, और हाँ अगर आप इसको बाद में देखना चाहो तो बाद में भी आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, और ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग कॉपी में लिखा करो, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहे अच्छे से। कभी पन्ना पलटते भी देख लिया, फोन से क्या होता है, फोटो डिलीट हो जाती है। देखो एक बार इस वीडियो को एंड करने से पहले बताया, तो आज हम पढ़ क्या रहे थे, आज हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वीडियो, जो कि फर्स्ट लेक्चर वीडियो था। अफर्मेटिव का होता है सकारात्मक वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। ठीक है,
हमें पता कैसे चलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या वाक्य है कि या उसकी बात हो रही है। देखो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे आ जाए, या से रहूंगा आ जाए, तब वहां पे हमें क्या यूज करना है, विल हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके साथ में सिंस और फॉर का यूज करना है। जहां पे से रहा आ जाए, से रहे आ जाए, ठीक है। क्योंकि से कहां आता है, जहां पे देखो सुबह से, कल से, दोपहर से, रात से, 2015 से, टाइम की बात जहां होगी वहां पे सिंस अदर वर्ड तो आएगा ही आएगा, सिंस और फॉर तो आएगा ही आएगा। उसका देखो हमें हमारा जो वाक्य होगा वो किस तरह से बनेगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तुम सुबह से जा रहे होगे, तुम सुबह से लिख रहे होगे, तुम कल से पढ़ा रहे होगे, तुम 3 महीनों से पढ़ा रहे होगे, ये सभी सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इन हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में रूल एक बेस स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो क्या होता है, वो हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा सिंस और फॉर, जो कि हमारा अदर वर्ड है। सिंस कहाँ यूज करते हैं, सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां पे टाइम फिक्स होता है, जैसे कि सुबह से, रात से, कल से, 2015 से, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से, जहां पे टाइम फिक्स हो, हमें पता हो टाइम का, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखो फोर का कहाँ यूज करते हैं, 2 दिनों से, 10 दिनों से, ठीक है, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई वर्षों से, वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। इतना क्लियर है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। देखो कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से बेहतर हो जाए। तो देखो मैंने सारे एग्जाम क्लियर कर दिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, मैं सुबह से सो रहा होऊंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सो कौन रहा है, मैं का इंग्लिश का हो जाएगा आई, उसके बाद क्या जाएगा, विल हैव बीन आ गया, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सोने का, सोने का इंग्लिश का होता है स्लीप, और उसके साथ में फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग कब से सो रहे हैं, सुबह से, टाइम क्या है, फिक्स है, सुबह से, रात से, दोपहर से, टाइम जहां फिक्स है तो वहां क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। इतना क्लियर है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। देखो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अपने डाउट को कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करके आपके डाउट को क्लियर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।